वेल्डिंग और फैब्रिकेशन बिजनेस। वेल्डिंग और फैब्रिकेशन बिजनेस आइडियाज। वेल्डिंग और फैब्रिकेशन का बिजनेस कमाई की दृष्टि से बेहद लाभकारी बिजनेस की श्रेणी में आता है और यह केवल किसी एक बिजनेस को जन्म नहीं देता, बल्कि वेल्डिंग एवं फैब्रिकेशन श्रेणी में अनेकों बिजनेस किए जा सकते हैं जिनका संक्षिप्त वर्णन हम इस लेख के माध्यम से करने वाले हैं। खास बात यह है कि इस तरह के व्यापारों को बेहद छोटे स्तर से कुछ हजार रुपयों में भी शुरू किया जा सकता है, बशर्ते उद्यमी को वेल्डिंग और फैब्रिकेशन का काम अच्छे से आता हो। चूंकि वर्तमान में अनेक प्रकार की धातुओं से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिन्हें घरों के निर्माण, वाहनों के निर्माण, व्यावसायिक बिल्डिंगों के निर्माण में इस्तेमाल में लाया जाता है, इसलिए वेल्डिंग एवं फैब्रिकेशन के इस कार्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कमाई की दृष्टि से इस तरह के ये व्यापार इसलिए उपयुक्त माने जाते हैं क्योंकि हमारे समाज में इस तरह के कार्यों से उत्पादित उत्पादों की मांग बड़ी लंबी अवधि तक बने रहने की संभावना है। इसलिए यदि आप भी इस वेल्डिंग और फैब्रिकेशन नामक औद्योगिक क्षेत्र में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर हम इस क्षेत्र से जुड़े कुछ श्रेष्ठ बिजनेस आइडियाज साझा कर रहे हैं। यद्यपि वैसे देखा जाए तो वेल्डिंग एवं फैब्रिकेशन का काम हल्के इंजीनियरिंग के तहत ही आता है, इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जिसे इस काम की उचित जानकारी हो वह इस क्षेत्र में खुद का छोटा बिजनेस भी शुरू कर सकता है। 1. एल्यूमिनियम के दरवाजे बनाने का बिजनेस। वर्तमान में एल्यूमिनियम फैब्रिकेटेड सामग्रियों की मांग बाजार में तेजी से बढ़ रही है, इसलिए यदि आप इस औद्योगिक क्षेत्र में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप एल्यूमिनियम के दरवाजे बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इनमें एल्यूमिनियम से बनने वाली कुछ प्रसिद्ध सामग्रियां एल्यूमिनियम के दरवाजे, खिड़की, कांच की खिड़की के फ्रेम, सीढ़ियां इत्यादि हैं। आधुनिक बिल्डिंगों में न सिर्फ एल्यूमिनियम के दरवाजों का इस्तेमाल हो रहा है बल्कि सीढ़ी की रेलिंग, स्पॉट, बरामदे की रेलिंग, गलियारे इत्यादि की चारदीवारी करने में भी एल्यूमिनियम से निर्मित सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। 2. एल्यूमिनियम की सीढ़ियां बनाने का काम। एल्यूमिनियम की सीढ़ियों का इस्तेमाल न सिर्फ घरेलू कार्यों को निपटाने में किया जाता है बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी इनकी भारी मांग रहती है। घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मांग होने के कारण यह वेल्डिंग और फैब्रिकेशन से जुड़ा बिजनेस आइडिया भी कमाई की दृष्टि से उपयुक्त बिजनेस की लिस्ट में शामिल है। यद्यपि सीढ़ियां बनाने की प्रक्रिया बेहद सरल होती है, लेकिन इस तरह का बिजनेस करने वाले को वेल्डिंग एवं फैब्रिकेशन की उचित जानकारी होना आवश्यक है। 3. मोबाइल वेल्डिंग सर्विस। यदि हम मोबाइल वेल्डिंग सर्विस को बेहद आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि हम एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसमें उद्यमी को ग्राहक के घर जाकर वेल्डिंग सर्विस प्रदान करनी होती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए उद्यमी को किसी प्रकार की कोई वर्कशॉप या इकाई स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपनी वेल्डिंग और फैब्रिकेशन से जुड़े कौशल एवं योग्यता के बलबूते ग्राहकों के घरों में जाकर उन्हें अपनी सर्विस देकर कमाई कर सकता है। इस तरह का यह बिजनेस उद्यमी को घर से ही शुरू करने की आज़ादी तो देता है, लेकिन उद्यमी के पास ग्राहक तक पहुंचने के लिए एवं उसका काम समय से निपटाने हेतु उचित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। 4. स्टील फर्नीचर बनाने का काम। वर्तमान में स्टील से निर्मित फर्नीचर की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है क्योंकि यह भार में हल्की, लंबे समय तक चलने वाली एवं कीमत में कम होती हैं। इसलिए लोगों के बीच स्टील फर्नीचर भी पॉपुलर होता जा रहा है। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि में इनका इस्तेमाल बहुतायत तौर पर होता है। हालांकि इस तरह के बिजनेस को शुरू करने वाले उद्यमी के पास स्टील फैब्रिकेशन में विशेषज्ञता का होना अति आवश्यक है। स्टील फर्नीचर में स्टील अलमारी, टेबल, कुर्सी, रैक इत्यादि काफी प्रसिद्ध उत्पाद हैं। 5. वेल्डिंग उपकरण बेचने का बिजनेस। वेल्डिंग और फैब्रिकेशन से जुड़ा यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी व्यक्ति यानी कि जिसे वेल्डिंग के काम की जानकारी न भी हो वह भी शुरू कर सकता है। आजकल वेल्डिंग उपकरण बेचने का बिजनेस शुरू करने के अनेकों तरीके विद्यमान हैं। इस तरह के उपकरण बेचने के लिए उद्यमी चाहे तो एक परंपरागत दुकान खोल सकता है या फिर स्वयं की वेबसाइट बनाकर इन उपकरणों को ऑनलाइन भी बेच सकता है। उद्यमी विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग जैसे स्टिक वेल्डर, टिग वेल्डर, मिग वेल्डिंग इत्यादि से जुड़े उपकरण बेचकर कमाई कर सकता है। 6. वेल्डिंग मशीन बेचने का बिजनेस।
यदि आपको वेल्डिंग और फैब्रिकेशन के काम की अच्छी जानकारी है, यानी कि आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, तो आप वेल्डिंग मशीन बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह का यह बिजनेस सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को करना चाहिए जिन्हें वेल्डिंग मशीनों की अच्छी जानकारी हो, क्योंकि यह पूरा बिजनेस वेल्डिंग एवं फैब्रिकेशन से जुड़े अन्य संगठनों एवं व्यक्तियों को मशीनें बेचने से संबंधित है। इसलिए पेशेवर लोगों को सिर्फ वही उद्यमी मशीन बेच पाने में सक्षम हो पाएगा जिसे मशीनों की अच्छी जानकारी हो। देश में बहुत सारे ऐसे विनिर्माणकर्ता हैं जो अपनी मशीनों को खुदरा में बेचने के लिए वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर तलाश करते हैं। इसलिए इस तरह का यह बिजनेस करने का इच्छुक उद्यमी इन अवसरों के बारे में पता कर सकता है और किसी प्रतिष्ठित वेल्डिंग मशीन बनाने वाली कंपनी के साथ उसकी मशीन बेचने का अनुबंध कर सकता है। इससे उद्यमी द्वारा बेचे जाने वाली हर मशीन पर कंपनी द्वारा उद्यमी को कमीशन दिया जाता है। 7. पेशेवर वेल्डर बनकर कमाई। यद्यपि एक पेशेवर वेल्डर की आवश्यकता न केवल वेल्डिंग और फैब्रिकेशन से जुड़े उद्योगों में ही होती है, बल्कि एक कौशल से युक्त पेशेवर वेल्डर ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी नौकरी कर सकता है। लेकिन एक पेशेवर वेल्डर बनने के लिए व्यक्ति को 1-2 सालों का समय लग सकता है। इन सालों के दौरान न केवल उसे पाठ्यक्रम पूरा करना होता है, बल्कि वेल्डिंग एवं फैब्रिकेशन नामक औद्योगिक क्षेत्र की व्यावहारिक जानकारी भी लेनी होती है। जब व्यक्ति इस काम में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो जाता है, उसके बाद ही वह ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस इत्यादि औद्योगिक क्षेत्रों में जॉब के लिए आवेदन कर सकता है। 8. स्थानीय वेल्डर को धातु सप्लाई करने का बिजनेस। जैसा कि हम सबको विदित है कि वेल्डिंग और फैब्रिकेशन उद्योग को भारी मात्रा में विभिन्न धातुओं की आवश्यकता होती है। कहने का आशय यह है कि इस औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक इस्तेमाल में लाया जाने वाला कच्चा माल विभिन्न प्रकार की धातु है। इसलिए यदि आपके आसपास वेल्डिंग एवं फैब्रिकेशन की काफी सारी वर्कशॉप है, तो आप इन्हें विभिन्न प्रकार की धातु जैसे लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम इत्यादि सप्लाई करने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि उद्यमी को फैब्रिकेटर एवं वेल्डर को बेचने के लिए विभिन्न धातु लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम इत्यादि खरीदने की आवश्यकता होती है। 9. वेल्डिंग और फैब्रिकेशन ट्रेनिंग स्कूल। वेल्डिंग और फैब्रिकेशन से जुड़ा यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे सिर्फ इस क्षेत्र के अनुभवी लोग ही कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जिंदगी भर वेल्डिंग एवं फैब्रिकेशन का काम किया हुआ हो, लेकिन अब बुढ़ापे के कारण वे यह काम नहीं कर पा रहे हो या फिर वे अब इस काम को नहीं करना चाहते हो, वे वेल्डिंग और फैब्रिकेशन ट्रेनिंग स्कूल खोलकर कमाई कर सकते हैं। इस स्कूल के माध्यम से उद्यमी युवाओं को इसका प्रशिक्षण देकर इस क्षेत्र में अपना काम या नौकरी करने के लिए तैयार करेगा। उपर्युक्त बिजनेस आइडियाज के अलावा वेल्डिंग और फैब्रिकेशन में माहिर व्यक्ति इस विषय पर स्वयं का ब्लॉग भी स्थापित कर सकता है और अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों को वेल्डिंग एवं फैब्रिकेशन की जानकारी दे सकता है। इसमें उद्यमी विज्ञापन या प्रायोजित लेख लिखकर भी पैसे की कमाई कर सकता है। यदि आपको यह वेल्डिंग और फैब्रिकेशन की जानकारी पसंद आई या कुछ सीखने को मिला, तब तारांकन कृपया इस पोस्ट को सोशल नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और